न्यूज 18 जेके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। जम्मू कश्मीर में एक प्रशासनिक फेरबदल ने सियासी बवंडर खड़ा कर दिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 48 जेकेएएस अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए, लेकिन इस फैसले ने राजनीति को हवा दे दी। सूत्रों का दावा है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इससे नाराज हैं और उन्होंने इसको लेकर एक बैठक बुलाई है। वहीं सरकार इसे रूटीन प्रतिक्रिया बता रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 48 जेकेएएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया, जिसमें 16 अतिरिक्त उपायुक्त भी शामिल हैं। ये फैसला तो तुरंत लागू हो गया, लेकिन इसके साथ ही सियासत भी गर्मा गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एलजी के इस कदम से खुश नहीं है और उन्होंने एक बैठक बुलाई है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता सकीना इत्तू ने इसे महज रूटीन बैठक करार देकर विवाद को ठंडा करने की कोशिश की। मीटिंग होगी, वो तो मीटिंग की तो अक्सर बेशतर होती हैं। हमारे जो लीडर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, वो अपने साथियों के साथ मशवरा करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये उसी का एक पार्ट है। पहले भी मीटिंग्स हुए हैं एक दो, और आज ये फिर है। तो इसमें ये तो एजेंडा मोस्टली हमेशा मीटिंग में ही बोला जाता है, तो पब्लिक नहीं किया जाता। तो होपफुली जो आने वाले टाइम में रेजोल्यूशन है, बाकी चीजें उन पे बात होगी, और मे बी प्रेजेंट सेटअप अराउंड जो हो रहा है उस पर बात हो सकती है। तबादलों का ये मुद्दा अब सियासी रंग ले चुका है। सूत्रों का कहना है कि उमर अब्दुल्ला की बैठक इसी फेरबदल को लेकर है, लेकिन नियमों के लिहाज से इस आदेश में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। कानून व्यवस्था उपराज्यपाल के दायरे में आती है और जिन अधिकारियों का तबादला हुआ उनके पास मजिस्ट्रेटी शक्तियां थी, यानी ये फैसला एलजी के अधिकार क्षेत्र में ही है। इस बीच बीजेपी ने मौके का फायदा उठाते हुए उमर सरकार पर हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला प्रशासनिक मामलों में राजनीति कर समय बर्बाद कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार सिर्फ शोर मचाने में लगी है। देखिए, यूटी में एलजी साहब के पावर्स होते हैं, वो ट्रांसफर कर सकता है। सबसे ज्यादा पावर अगर कहीं है तो वो एलजी साहब के पास, और एलजी साहब जरूरत के मुताबिक कब कहां किधर किसको ट्रांसफर करना है कर सकता है, और उन्होंने की भी। अब उस जो ट्रांसफर है उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में बहुत ज्यादा बौखलाहट ही है, फ्रस्ट्रेशन आई है। इसलिए इमरजेंसी में उमर साहब ने मीटिंग बुलाई है। दो वजूहात मीटिंग के हो सकते हैं, या तो फ्रस्ट्रेशन लेवल उस हद तक अप हो गई है कि जिस तरह से गवर्नर साहब ने ट्रांसफर की है उसके लिए उन्होंने मीटिंग बुलाई, या उमर साहब ने इसलिए मीटिंग बुलाई होगी कि पिछले 6 महीने में जिस तरह से वो लोगों के लिए कुछ ना कर सका, गारंटियां उन पे वो फेल हुआ है, और अब शायद एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि मजीद 6 महीने तक लोगों को कैसे हम वेरगलाए, कैसे हम धोखा दे, कैसे लोगों को हम बहकाए। ये दो चीजें हो सकती है। लेकिन जहां तक हमें लगता है कि उमर साहब जिस तरह से उन्होंने वादे किया है, जिस तरह से उमर साहब इलेक्शन मैनिफेस्टो लेके इलेक्शन के बाद जिस तरह से लोगों के वादे, अभी तक हर महाज पे फेल है और अभी कुछ नहीं कर पा रही। 48 जेकेएस अधिकारियों के तबादले ने जम्मू कश्मीर की सियासत में नया तड़का लगा दिया है। सूत्रों के मुताबिक उमर अब्दुल्ला की बैठक का मकसद यही मुद्दा हो सकता है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि बैठक में क्या एजेंडा होगा। सवाल ये है कि क्या ये सियासी तनातनी और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 जेके।